बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात दंगों को लेकर विस्फोटक खुलासा हुआ है। एसआईटी ने कांग्रेस नेता स्वर्गीय अहमद पटेल पर बड़ा आरोप लगाया है। एसआईटी के मुताबिक अहमद पटेल के इशारे पर गुजरात दंगों की साजिश रची गई थी। और एसआईटी के हलफनामे से ये बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है कि इस हलफनामे में कहा गया है कि अहमद पटेल के कहने पर तीस्ता सीतलवार को 30 लाख रुपए दिए गए थे। एसआईटी के मुताबिक गोधरा के दंगों के बाद अहमद पटेल की तीस्ता सीतलवार के साथ 2 बार मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात के दौरान तीस्ता को 5 लाख और दूसरी मुलाकात के दौरान 25 लाख रुपए दिए गए थे। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से एसआईटी ने खुलासा किया तीस्ता सीतलवार के जरिए अहमद पटेल, जो कि राज्यसभा के सांसद रहे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके और तीस्ता सीतलवार के बीच में जो बातें हुई थी या फिर जो उनकी मुलाकातें हुई थी, उसके जरिए किस तरह से कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा गया था उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अब इसके खुलासे हो रहे हैं और जो पैसे के लेन देन है उसके भी डिटेल सामने आ रही हैं। बिल्कुल, नए खुलासों के बाद अमित, बीजेपी ने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया, जो हमने दिखाया भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इशारे पर गुजरात में मोदी सरकार को अस्थिर करने की पूरी साजिश रची गई थी। तो ये आपको एक बार फिर से हम ट्वीट दिखा देते हैं। द कॉन्स्पिरेसी टू मेलाइन द इमेज ऑफ गुजरात वाज गवर्नमेंट वाज इम्प्लीकेटेड। श्री मोदी वाज ये देखिए, ये वो ट्वीट है। गुजरात वाज हैश्ड बाय तीस्ता सीतलवार एंड हर अकम्प्लाइज एट द बिहेस्ट ऑफ श्री अहमद पटेल। तो नीचे का जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, और नीचे का जो लाइन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बक स्टॉप्स एट सोनिया गांधीज डोर। ये बक स्टॉप्स एट द डोर ऑफ सोनिया गांधी। हमारे साथ निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, एक बड़ा खुलासा एसआईटी की ओर से आता है और इसमें जो बातें सामने निकलकर आई है, क्या उस वक्त इन बातों को लेकर अंदर खानों में चर्चा होती थी? जो मुलाकातें होती थी अहमद पटेल की या फिर तीस्ता सीतलवार की, इसके बारे में भी क्या बातें होती थी अंदर खानों में? देखिए अमित, बातें तो जरूर होती थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं थे उसको जस्टिफाई करने के लिए, या उसके बारे में कोई और कॉन्क्रीट जानकारी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इस बार जो तीस्ता को अरेस्ट किया गया और उसके बाद तीस्ता ने जो बेल एप्लीकेशन फाइल की थी, उस बेल एप्लीकेशन के रिस्पांस में ये जो एफिडेविट फाइल किया गया है, कल फाइल किया गया है सिटी सिविल कोर्ट में, जिसमें विटनेस जो हैं उस वक्त के, उनको कोट करते हुए ये सारी बातें जो हैं उस एफिडेविट में मेंशन की गई हैं। बकायदा इसमें बताया गया है कि गुजरात दंगों के 2-3 दिन के भीतर ही तीस्ता और अहमद पटेल की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद जिस विटनेस ने 5 लाख रुपए दिए थे, उसी का बयान, इस बयान को कोट किया गया है इस एफिडेविट में। और बाद में बताया गया है कि उसी के 2 दिन बाद बकायदा अहमदाबाद के शाहीबाग सर्किट हाउस में मीटिंग हुई तीस्ता सीतलवार और स्वर्गीय अहमद पटेल के बीच में, और उसके बाद 25 लाख रुपए। अच्छा निर्णय, क्योंकि मैं आपको जरा रोक कर इसमें थोड़ा और डिटेल जोड़ देता हूं, क्योंकि इंडिया टीवी पर हमने बात की थी तीस्ता के बहुत ही करीबी सहयोगी थे, जिनको आप भी जानते हैं। उन्होंने भी कैमरे पर बहुत सारी बातें बताई थी, उसका भी जिक्र कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ बहुत सारी बातें बताई थी जो एसआईटी में भी सामने आ गई हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एसआईटी जो जांच कर रही है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा व्यू लेकर के जांच कर रही है इस पूरे मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि किस तरह से ये मलाइन किया गया पूरी सरकार को और कैसे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो है वो हैच की गई, और उसी का हवाला देते हुए इस एफिडेविट में जिक्र किया गया है इन तमाम पहलुओं का। मैं आपको बता दूं, रईस खान का स्टेटमेंट भी एसआईटी ने दोबारा दर्ज किया है इस पूरे मामले में। जब नए सिरे से जांच की गई है, तो रईस खान एक्चुअली, मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो तीस्ता के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे। जो सेंटर फॉर सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है सीजेपी, उसके साथ वो जुड़े हुए थे और अहमदाबाद में तमाम राइट विक्टिम्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और तीस्ता के हर मूवमेंट की उन्हें जानकारी थी, वो कहाँ मिलती थी, क्या करती थी, कैसे पैसा आ रहा था, कहाँ जा रहा था, वो सारी चीजें जो थी रईस खान के संज्ञान में थी। और इसीलिए जब रईस खान को पता चला कि ये तो सारा पैसा लिया जा रहा है विक्टिम्स के नाम पे, लेकिन उन तक पहुंचता नहीं है, उसके बाद वो इससे अलग हुए और उसके बाद उन्होंने जो खुलासे किए वो अब सबके सामने हैं। बिल्कुल, वो खुलासे हम सबके सामने हैं निर्णय, जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो पूछताछ है वो और गहन हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।